इतिहास इस बात की मिसाल पेश करता है कि धर्म सत्ता का स्रोत यानी ताकत का साधन है। ये बात आज प्रासंगिक हो रही है क्योंकि धर्म की आड़ में इस देश में तथाकथित बाबा कहे या फिर धर्म भीरू कहे या गुमराह करने वाले लोग कहे, जिनके कारण एक बहुत बड़ी घटना हुई है उत्तर प्रदेश के हाथरस में। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाबिस्कर का। आज धर्म और सत्ता के इर्द गिर्द में बात करने के लिए आप लोगों के बीच में आया क्योंकि भारत में जितने भी टीवी चैनल हैं, मैं मीडिया के संदर्भ में भी बात करने के लिए आया। जब सुबह आप 7 बजे उठोगे तो टीवी चैनल कम पड़ जाएंगे, बाबाओं की संख्या अधिक होगी और वे आपको शनि ग्रह, मंगल ग्रह, शुभ अशुभ, पशुओं को चारा, गाय को चारा, ईश्वर को अपनी ओर लाने के लिए या ईश्वर से भी उनका सीधा मिलाप है, ये दिखाने का प्रयास करते हैं और हम आस्थावान लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं। इसे अंधविश्वासियों को समझाने के लिए मुखनायक ने एक सीरीज प्रारंभ की है, डॉक्टर्स डे, आज पार्ट 4। इस पार्ट 4 के अंतर्गत मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि डॉक्टर्स ही ऐसे व्यक्ति है जो मनुष्य को अर्धमरा अवस्था में या विपरीत परिस्थिति में कितना ही गंभीर क्यों ना हो वो जीवित कर देता है, क्योंकि ये विज्ञान के चमत्कार है। और विज्ञान के चमत्कार को दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान में उल्लेख कर दिया है कि मैं किसी भी अंधविश्वास और पाखंड पर विश्वास नहीं करूंगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाऊंगा। और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख उन्होंने अनुच्छेद 51 क में कर दिया है। इसलिए भारत की सर्वधर्म समभाव वाली दृष्टिकोण वाली जनता से मेरा निवेदन है, मुखनायक का निवेदन है कि आप धर्म निरपेक्ष बने। आप आस्था के आड़ में जो देश में ऐसे तथाकथित बाबा है जो आपको गुमराह करते हैं, आपको अंधभक्त बना देते हैं, उससे दूर रहने की आवश्यकता है। कुछ बाबाओं के संदर्भ में भी मुखनायक आप लोगों से बात करना चाहता है, चूंकि मीडिया में आ चुका है और कई ऐसे बाबा है जिन्होंने कई मासूमों को अपना शिकार बना है। उनमें ऐसे कई नाम है जो आप भी जानते हैं और मुखनायक उन नामों को इसलिए दोहराना चाहता है कि आप सावधान रहे, क्योंकि जो चालाक है, धूर्त है, कपटी है, जो धर्म की आड़ में धंधा बनाए बैठे हैं, उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो पहला नाम आता है आशाराम बापू। बापू कहने में भी शर्म आती है। वे कहते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूं और अपनी ऐसी लीलाएं रच देते हैं, ऐसा षड्यंत्र तैयार कर देते हैं अपने राजदारों के माध्यम से, अपने कामगारों के माध्यम से कहे या अपने अंधभक्तों के माध्यम से कहे, वे कहीं मासूम बच्चों को अपने हवस का शिकार बना चुके हैं। और उनके पुत्र नारायण शाही, वो भी कृष्ण का अवतार मानता है। यदि धर्म की व्याख्या करने वाले, धर्म की सही व्याख्या करने वाले को विशेष करके कृष्ण, भगवान कृष्ण के संदर्भ में यदि किसी ने कहा है कि उनकी 16,000 पटरानियां थी, इसका तात्पर्य यह है उनके अनुसार कि मनुष्य के शरीर में 16,000 इंद्रियां होती है, उनको काबू में किया जाए, ये उनका तर्क है। हालांकि मुखनायक इसकी पुष्टि नहीं करता है। उसी तारतम्य में बाबा राम रहीम की बात करेंगे। बाबा रहीम जिसे अपनी बहन कहते हैं, उसको एक रुपहरे पर्दे पर अपनी प्रेमिका दर्शाते हैं और उनके साथ कुकृत्य करते हैं। और ऐसी कई बालिकाएं हैं जिनके साथ उन्होंने कुकर्म किया, हालांकि अभी वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। दक्षिण भारत में कुछ ऐसे बाबा है जिनको यह कहा जाता है कि उनका भगवान से सीधा संबंध है। यदि हिंदू मिथोलॉजी कहती है आत्मा और परमात्मा, तो ये जो बीच के लोग हैं जो कहते हैं कि
हम ईश्वर के दूत हैं और हम आत्मा को परमात्मा से मिलाने का आपको सुअवसर प्रदान करते हैं और आपको स्वर्ग और नरक की बात बताते हैं। तो आपको यह सवाल करना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा था कि आपको ज्ञान के साथ में आपको तर्क मिले हैं, यानी कि आपको यदि भेजा गया है तो भेजे के साथ में भेजा दिया गया है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, अपदीप भो, अपना दीपक स्वयं बनो। आपको ईश्वर तक पहुंचाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरे 5 बातों को आप ध्यान में रखो और निश्चित रूप से अपने कर्मों में सुधार करो। तो व्यक्ति यदि अपने कर्म में सुधार करेगा तो आपको इन मध्यस्थता करने वाले पाखंडियों से बचा जा सकता है। और हाथरस में एक कांस्टेबल जो कहता है कि वो विष्णु का अवतार है, देश दुनिया में कोई विष्णु का या कोई किसी भगवान का अवतार नहीं होता है। व्यक्ति केवल अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ता है और वही उसका मापदंड है। इसलिए व्यक्ति को सुकर्म करने की आवश्यकता है। ऐसे तमाम बाबा है जो देश में कई लोगों को गुमराह करते हैं। ये केवल किसी धर्म विशेष में नहीं है। मैं केवल इस्लाम की बात या केवल ईसाई की बात या फिर सनातन धर्म की बात या जरथुष्ट धर्म की बात या पारसी धर्म की बात, मैं किसी भी धर्म और पंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये जागरूकता लाना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में कि आपको ईश्वर के पास भेजने वाले से आपको ये तर्क करना चाहिए कि यदि वो स्वर्ग में जाने का लालच देता है तो वो जीवित अवस्था में स्वर्ग में कब गया, और जब वो स्वर्ग में जाया तो ऐसा कोई व्यक्ति बता दीजिए जो स्वर्ग से आया है और नीचे आकर बात कहता है कि वहां ऐसा ऐसा होता है। यानी कि मैं मुखनायक केवल आपको ये कहना चाहता है कि स्वर्ग का लालच देने वाले ने कभी स्वर्ग नहीं देखा। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हुए किसी ने अभी तक नहीं देखा है। इसलिए भगवान बुद्ध आत्मा और परमात्मा के बात पर मुस्कुरा देते हैं। हालांकि पुनर्जन्म के संदर्भ में वे सकारात्मक उक्ति देते हैं, किंतु पुनर्जन्म की व्याख्या उनके अनुसार अलग है और विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग है। हमको प्रासंगिकता, बौद्धिकता, तर्क के आधार पर बुद्ध की उस पुनर्जन्म की थ्योरी को भी समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैंने बुरे कर्मों को त्याग दिया, मैंने उन 5 सीलों का पालन किया। उन्होंने कहा कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियानि, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूंगा, यानी कि मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। अधीन दान वेरमणि सिक्खापदं समादियानि, यानी कि मैं किसी को पूछे उसका अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाऊंगा। कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादियानि, मैं काम वासना से विरत रहूंगा। और मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियानि, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अंतिम वे कहते हैं कि सूरा मेरा मज्जई पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं किसी प्रकार की शराब का सेवन या नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। तो ये 5 चीजों का यदि आपने परित्याग कर दिया है तो निश्चित रूप से ये आपका पुनर्जन्म है और यही आपका सत्कर्म है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार से मुख्य नायक निवेदन करना चाहता है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में श्याम मानव ने वहां एक व्यवस्था कराई, कानून पास कराया कि यहाँ उस महाराष्ट्र राज्य में इस प्रकार के ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अंधश्रद्धा उन्मूलन होना चाहिए। इसलिए मुखनायक के सारे दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि अंधश्रद्धा उन्मूलन के लिए आइए, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कीजिए। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, विशेष करके हम जिस प्रदेश में और जिस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर भी बाबा तांडव मचा रहे हैं। उनके तांडव पर अंकुश लगाना, उनका उन्मूलन करना, यही मुखनायक का उद्देश्य है। नमस्कार।